नमः परमहंसास्वादित चरण चिन्मकरन्दा भक्त जनमानस निवासा श्री रामचंद्राय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाद् विपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभ्योऽभ्यैव च नमः ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। विश्वसर्गविसर्गादीनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगतः धाम नमामि तत्। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर् नान्यं जाने नैव जाने न जाने। व्रज 84
चार गांव निज धाम, वृंदावन अरु मधुपुरी, वर्षाने नंद ग्राम। बोले श्री राधा मुकुंद भगवान की, श्री राधा माधव भगवान की, श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान की, श्री राजा रामचंद्र की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान अयोध्या नाथ की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री समय मैया की, श्री ताम्रेश्वर नाथ धाम की, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीता राम। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर जगत नियंता जगदाधार, अकारण करुणा मृगालय भक्ति राम शाकल्प तरु, तड़िंडित विनिंदित पीतांबरधारी, श्री बाल कृष्ण लाल के वांगमयी प्रतिमूर्ति स्वरूपा भगवान श्री भागवत जी के चरण शरण को ग्रहण करते हुए यहाँ पर उपस्थित माँ सती, माँ अनुसुईया, माँ गार्गी के पावन चरित्रों को चरितार्थ करने वाली हमारी मातृ शक्तियाँ, पिता तुल्य बुजुर्गजन, सुस्नेही बच्चे, भाई बंधु और इस दूर संचार के माध्यम से इस कथा का रसपान कर रहे समस्त श्रोता समुदाय के हृदय में विराजमान श्री ठाकुर जी को हाथ जोड़ करके अनंत जय श्री कृष्ण, अनंत जय श्री कृष्ण, अनंत जय श्री कृष्ण। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। भगवान की कृपा से यह मनुष्य तन बड़े दुर्लभता से हमें प्राप्त होता है। जैसा कि आप सभी को हमने कथा के माध्यम से बताया कि प्यारी मैया इस मृत्युलोक में 84 लाख योनियां हैं और उन योनियों में जब हम सत्कर्म करते हैं ना, बड़ी परिश्रम करते हैं, बड़ा ही परिश्रम। पहला योनि मच्छर का मिलता है, मत्सर का, जिसकी आयु 12 घंटे की रहती है। मच्छर की योनि में भगवान ने डाला तो आपने बढ़िया कोई मार दिया, नहीं उसमें भी अच्छा कर्म किया तो महाराज कोई मार दिया तो खत्म हो गए महाराज, 2 घंटे में समाप्त। अगर और कुछ अच्छा कर्म कर रहे हैं, कहीं अच्छी आपकी उपस्थिति है तो महाराज चलो ठीक है, उससे थोड़ा सा 4-5 घंटे जीवित रह जाएंगे। और अच्छा उसमें कर्म किए हैं तो महाराज 12 घंटे जीवित रहेंगे। और उस 12 घंटे जो उसका उम्र समय रहता है ना, उसमें भी अगर कहीं अच्छा स्थान पर वो चला गया तो उस मच्छर योनि से वो निकल जाता है, उसे किसी पक्षी का या पशु का योनि मिल जाता है कर्म के अनुसार। फिर कर्म के अनुसार पक्षी योनि में आता है तो महाराज उसमें भी बड़ा आनंद जो है सत्कर्म जब करता है, अनंत सत्कर्म, तब जाकर के भगवान यह मनुष्य तन देते हैं जो हमें प्राप्त हुआ है। और इस तन में महाराज सबसे दुर्लभ इस कलिकाल में ना सत्संग करना और सत्संग कराना सबसे दुर्लभ है मैया। देखिए आप प्रायः घरों में आप जाते होंगे, देखते होंगे, प्रत्येक घर में महाराज बर्थडे मन रहा है, शादी विवाह का कार्यक्रम समय समय से हो रहा है और हर एक क्रियाकलाप सब हो रहा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, महाराज पिकनिक मनाने विदेश जा रहे हैं लोग, लेकिन उनके जीवन में कभी सत्संग प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि ये प्यारी मैया दुर्लभ है। दुर्लभ क्यों है? भगवान ने इसे दुर्लभ क्यों कहा? क्योंकि ये जो सत्संग मिलेगा ना, आपको ये सत्संग संतों के पास जा करके लेना पड़ेगा, और संतों के पास तो हम जाना नहीं चाहते हैं। भ्रांतियां फैलाते हैं, महाराज क्या रखा है, कुछ नहीं है, वही भगवान है, वही देव है, वही
तमाम भ्रांति मन में उत्पन्न होती है। तो जब तक आप संतों के पास जाओगे नहीं, तब तक आपके जीवन में सत्संग मिलने वाला नहीं है। और इस कलिकाल में तो परम दुर्लभ है, सत्संग परम दुर्लभ है। और अगर आपको सत्संग इस जीवन में मिल भी गया ना, तो ये आप भगवान की कृपा मानिए और रोज आभार प्रकट करिए कि प्रभु आपने इस मानव जीवन में सत्संग दे करके इस मानव जीवन को धन्य बना दिया है। प्रभु आपका आभार है, आपका साधुवाद है, क्योंकि दुर्लभ है भैया। और ये सत्संग पाने के लिए ना, इस सत्संग को ग्रहण करने के लिए ना प्यारी मैया देवता भी तरसते हैं कि किसी भी प्रकार से ये सत्संग मिल जाए और इस सत्संग में हम लोग सराबोर हो जाएं, इस सत्संग का हमें लाभ मिल सके, सत्संग किसी प्रकार से मिल सके। तो महाराज देवता विचरण करते हैं, भटकते हैं कि किसी प्रकार से मिल जाए। लेकिन मैया उनके जीवन में बिना सत्संग मिलने वाला नहीं है। भगवान की अहेतु की कृपा बरसी आदरणीय श्री प्रतिमा श्रीवास्तव मैया जी के ऊपर, जिनके मन में एक सुंदर सा संकल्प जागृत हुआ इस कथा का सुंदर रसपान करने का। उन्होंने दिव्य रूप से कथा का इस बड़ा सुंदर आयोजन किया, जिस कथा में आपकी जो बड़े स्मृति में हो रहा है आदरणीय श्री स्वर्गीय राधे श्याम श्रीवास्तव जी, जो आपके ससुर थे और अंकुर स्वरूप श्रीवास्तव के बाबा जी थे। स्वर्गीय श्री देवकी देवी जी, जो आपकी सासु थी और अंकुर जी की दादी थी। श्री आनंद स्वरूप श्रीवास्तव जी, जो आपके पति थे और अंकुर जी के पिताजी। प्यारी मैया का संकल्प जागृत हुआ। इन्होंने सुना जब कि महाराज जी मोक्षदायिनी कथा है, तो आपके मन में संकल्प आया कि क्यों ना अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए कुछ किया जाए। प्रातः काल उठते हैं, अपने लिए तो सब करते हैं मैया, लेकिन जो अपने पूर्वजों के लिए जल दे, तर्पण करे और अपने पूर्वजों के लिए सोचे ना, वही सच्चा वंश होता है। प्यारी मैया जब आत्मदेव जी रोने लगे ना, और जब संत भगवान पूछे कि महाराज आप रो क्यों रहे हो, तो आत्मदेव जी कहते हैं प्रभु मेरे यहाँ मेरे पितरों को कोई जल देने वाला नहीं है, मेरे पितरों को तारने वाला नहीं है। और मेरे पितर रो करके कहते हैं तू कैसा लड़का है मेरा जो मुझे जल नहीं दे सकता है, जब तक तू है तू जल देता है, तू चला जाएगा तो मुझे जल कौन देगा, हम लोग तो मारे मारे भटकेंगे। यह सोच रखना सबसे सर्वोत्तम एक बुद्धिमता होती है प्यारी मैया, जो माता जी के आज हृदयस्थ यह स्थापित हुआ है। और उसमें भी हम तो सौभाग्यशाली मानते हैं अंकुर स्वरूप जी को और आयुष स्वरूप जी को, जिन्होंने माता जी के बताए हुए पद चिन्हों पर चल करके इस कार्यक्रम को भव्यता प्रदान कर रहे हैं। कोई कसर छूट रहा है, कोई कसर छूट रहा है कार्यक्रम में? नहीं मैया। क्यों? क्योंकि मैया ने कहा कि महाराज जी भगवान की कथा है, जो भगवान दिए हैं हम उन्हीं को समर्पित कर रहे हैं। और बड़े दिल को खोल करके पूरा हर्षोल्लास के साथ इस कार्यक्रम का हम लोग आनंद ले रहे हैं। तो बहुत बहुत साधुवाद आपको, भगवान की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। और जो देव दुर्लभ भगवान का नाम है ना, आइए उसी नाम में सराबोर होते हैं और कथा के नियम के अनुसार कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। तत्पश्चात भगवान की कृपा के अनुसार हम इस ज्ञान गंगा में गोते लगाएंगे। बोले भागवत भगवान की जय। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा सभी लोग तालियों से करेंगे। जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज
यमुना तीरे वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधे जय राधा माधव जय कुंज बिहारी श्री हरि नरसिंह की सवरिया मीरा की नगरिया 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 तुलसीदास जी बिहारी तुलसीदास जी बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी श्यामा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा हरे सब लोग मिलकर के गाएं करेंगे। कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे
सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान की अकारण करुणा वरुणालय हम भक्तों पर जब पड़ती है मैया ना, तो भगवान का साक्षात कृपा होता है। और जो मेरा गोविंद है ना, वो अकारण ही करुणा करता है। आप उसके बन जाओ तो आपके ऊपर अकारण ही करुणा करेगा। जैसे प्यारी मैया रुक्मिणी मैया के ऊपर कैसी करुणा भगवान की बरसी, अकारण ही तो बरसी। रुक्मिणी मैया ने एक ब्राह्मण के द्वारा संदेश पत्र भिजवाया, भगवान ने संदेश पत्र को पढ़ा और अकारण ही करुणा बरसा दी। भगवान ने कह दिया कि मेरा भी मन है। क्यों? क्योंकि रुक्मिणी मैया के समर्पणता को देखकर मैं प्रतिदिन आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप जब किसी भी व्यक्ति के या किसी भगवान के आपके लिए उनके लिए समर्पणता का भाव आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगा ना, तो महाराज भगवान ही दौड़े दौड़े आपके पास चले आएंगे। और वही समर्पणता का भाव जब रुक्मिणी मैया के अंदर जागृत होगा, तो भगवान ने कहा कि महाराज इसको हम पूर्ण करके ही अब मानेंगे। और भगवान ने साक्षात उस भाव को पूर्ण कर दिया। महाराज बड़े ही धूमधाम से भगवान का विवाह महोत्सव महाराज द्वारिकाधीश में मनने लगा। अब वो सारे तरफ जहां देखिए सारे मंदिर, सारे महल, सारे अटारिया सब दीपों से सज गए। प्रत्येक घरों में दीपक जलने लगे। और ऐसा स्वागत महाराज भूतो न भविष्यति, ऐसा भगवान का स्वागत कभी हुआ नहीं था। भगवान ने कहा अयोध्या राजिना सर्वत्र विजयम कुरु। कहते महाराज जब ब्राह्मण का विजय करके भगवान अयोध्या धाम पहुंचे थे ना, ऐसी स्वागत तब हुई थी। सारे अयोध्या वासी अपने घरों में दीप, फूल, रंगोलियां सब सजा करके महाराज राजा रामचंद्र का भव्य रूप से स्वागत करते हैं। और दूसरी बार जब भगवान श्री कृष्ण विवाह करके अपने द्वारिका में आए ना, तो सारी द्वारिकावासी ऐसे ही भगवान का भव्य रूप से स्वागत करते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और वो भाव देख करके महाराज भगवान अतिशय प्रसन्न होते हैं। कहते हैं द्वारिकावासियों, आज ही आपको मैं वरदान देता हूं कि जाओ तुम्हें भगवान के वैकुंठ की प्राप्ति हो। खूब धूमधाम से मनता है। हम लोग भी कल बड़े धूमधाम से महाराज विवाह महोत्सव मनाए। अब देखिए महाराज हमारे आचार्य जी भी कल बाराती बन करके तुम तैयार हुए थे, और वो बैंक चौराहे से खूब बढ़िया बारात वो ढोल नगारे के साथ में पहुंची। कितना आनंद आया, क्यों मैया? वो आनंद, और उसी आनंद में एक सीजन का पहला बारात भी कर लिए आचार्य जी। कहे महाराज जी इसी बहाने सीजन का सबसे पहला बारात करने को मिलेगा। गांव में देखिए ना कि जब जो गांव में रहते हैं वो लोग प्रतीक्षा करते हैं, अंगुली पे गिनते हैं, अरे फलानमा का विवाह कहिया है, वो उसके यहाँ बारात चल रहा है। तो ऐसे आचार्य जी कहें कि इस सीजन का पहला बारात हम अपने ठाकुर जी का करेंगे, उसके बाद किसी का करेंगे। प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। कथा तो आपको समझ में आ रही है ना? ऐसा ना हो कि भाई समझ में ना आ रही हो, आप लोग ये समझे कि हाँ समझ में आ रही है, तो बाद में कथा आज समाप्त हो जाएगी। कल पता चले कि महाराज क्या भागवत होता है, कृष्ण जी कौन है। एक बार ऐसे ही एक घटना घटी प्यारी मैया। एक बड़े ही विद्वान थे महाराज, काशी से पढ़े हुए थे, उनको अपने विद्वता का बड़ा अभिमान था कि महाराज हमने तो पूरा भागवत जी का मूल एकदम कंठाग्र कर लिया है महाराज, 3000 श्लोक को अपने कंठ में उतार लिया है, बड़ा अभिमान था। एक दिन संजोग से उनके घर से फोन आया श्रीमती जी का, तो प्यारी मैया वो वहां से अपने चल पड़े कि महाराज श्रीमती जी का फोन आया है, बच्चों को देखने के लिए चलो घर चलते हैं। तो विद्वान थे तो पूछा जाता था कुछ पैसा कमा उमा करके या पैसा लेकर के घर चलेंगे, ये कामना करके वो वाराणसी कैंट से ट्रेन पकड़ लिए। जैसे ट्रेन में बैठे
अरे बड़े प्रसन्न हैं कि अब तो अपने घर जाएंगे और बढ़िया बच्चों को टॉफी देंगे और अपने पत्नी को एक नया नया साड़ी देंगे और क्या बात है मेरे पास पैसा है। मन में सब खूब पूरा एकदम पका करके वहां से चले। अब आते आते जैसे ही महाराज मऊ पहुंचे ना, बस सज्जन का पंडित जी का जो आंख था वो बंद हो गया, सो गए। अब पंडित जी जैसे सोए तो महाराज इतने में मुंह से गाड़ी खुली, बस वहीं पर एक चोर भी चढ़ गया। चोर चढ़ा और पंडित जी सो रहे, पंडित जी के पॉकेट को काट लेता है और उनके पॉकेट में जितना भी धन रहता है चोर लेकर के वहां से 1 2 3 हो जाता है। पंडित जी 1 घंटे के बाद जब उनका नेत्र खुलता है तो बढ़िया जग जाते हैं और कहते हैं लाओ थोड़ा चाय पी लिया जाए भाई, 1 2 घंटे हो गए, गला सूखने लगा और पी लिया जाए, चाय पी लिया जाए। पंडित जी जैसे अपने जेब में हाथ डाल रहे हैं तो देख रहे हैं हाथ बाहर निकल जा रहा है। कहते हैं राम राम, ये क्या हो गया भाई, ये मेरे जेब में धन रखा हुआ था, इतना परिश्रम का ही कहाँ चला गया। अब लगे भाई हताश हो गए कि राम राम, हमने मन में क्या कामना किया था, घर पहुंचेंगे तो बच्चे जब कहेंगे कि पापा हमको चॉकलेट चाहिए तो पहुंचते ही मैं उनको चॉकलेट दूंगा। तो ये आधे रास्ते में ही जेब कट गया। उन्हीं के बगल में एक सज्जन बैठे थे तो उन्होंने पूछा कि पंडित जी आप चिंता क्यों कर रहे हो, क्या बात है, क्या हुआ। तो पंडित जी कह रहे हैं कि भैया और हम घर जा रहे थे और मेरा जेब कट गया, मेरा तो चोर हमारा सारा धन चुरा ले गया। तो भैया आप क्या करें, कैसे घर जाएं। अब जब घर जाएंगे तो बच्चे सब मांगेंगे कैसे देंगे, तो मैं घर तो नहीं जाना चाहता हूँ, कुछ व्यवस्था अगर धन की हो जाती तो घर जाते। पंडित जी कहते हैं महाराज आप कहाँ उतरोगे, कहें गोरखपुर उतरेंगे। कहें गोरखपुर के पहले देवरिया पड़ता है और हम देवरिया में मेरा घर है और ऐसा है कि आप क्या जानते हो। पंडित जी तुरंत बोल पड़ते, अरे राम राम, हाँ मैं वेदों का ज्ञाता हूँ, मुझे भागवत आती है, मैं भागवत कथा करूंगा। कहें अच्छा ठीक है महाराज, अच्छा से कह लेते हो ना। अरे रे मैंने 8 साल उस पर PhD किया है और आप कह रहे हो अच्छे से कह लेते हैं। अच्छा ठीक है चलो मेरे घर। अब उस सज्जन के साथ पंडित जी देवरिया स्टेशन पर उतर गए। अब जैसे वहां उतरे तो सज्जन कहता है कि महाराज कैसे आपका कथा, ये जो भागवत कैसे होगा। तो पंडित जी कहते हैं कि आपके गांव में ग्राम प्रधान है। हाँ हाँ ग्राम प्रधान है, तो ऐसा करिए ग्राम प्रधान से मेरी मुलाकात करवाइए और वो ग्राम प्रधान एक सुंदर रूप से आयोजन करेगा, वहीं मैं कथा कहूँगा। अब कह करके चलो भैया अब ग्राम प्रधान से आपको मिलवाता हूँ। गांव में पहुंचते हैं, ग्राम प्रधान के यहाँ जाता है सज्जन लेकर के और कहता है प्रधान जी ये हमारे एक शुभचिंतक हैं, इनकी जेब कट गई है, थोड़ा सा कथा कहना चाहते हैं। अच्छा 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 ठीक है ठीक है, क्या कथा कहना चाहते। अरे कथा, भाग गए यहाँ से, हमारे गांव में कभी कथा होता नहीं है, ये भागवत कथा क्या है, जाओ यहाँ से। अच्छा पंडित जी तो निराश हो गए, राम राम, ये सज्जन एक मिले थे बड़े परिश्रम से, वो हमको लगा कि हो सकता है कुछ धन मिल जाएगी भागवत कथा कह करके और हमारे बच्चे भी कुछ खा पी लेंगे, लग रहा है ये भी होने वाला नहीं है। अब इस दृश्य को पीछे खड़ा होकर के प्रधान का लड़का देख रहा था। प्रधान का लड़का कहा कि पापा हमको भागवत देखनी है। अब भागवत देखनी है, पापा कहते हैं भाग यहाँ से, भागवत देखेगा, पढ़ाई लिखाई नहीं करता, भागवत देखेगा। अब वो रोते हुए पहुंच गया अपने माता जी के पास। माता ने पूछा क्या हुआ, प्रधानी बैठी हुई थी। एक बात और है भैया, माता अगर कुछ न मतलब कोई उनका श्रम नहीं रहे तब पर भी उनको पद मिल जाता है। जैसे कि अभी कोई भैया मास्टर बन जाए और जैसे ही वो मास्टर बनेंगे तुरंत उनके पत्नी को लोग कहने लगते हैं मास्टराइन, ए मास्टराइन, बिना अब भले ही वो निरक्षर हो, वो लिखना भी नहीं जानते, लेकिन उनको मास्टराइन जरूर कहेंगे, मास्टराइन। ले भैया एक पद और बढ़ गया। अब प्रधान है तो वो उनको पद मिल गया, प्रधानी कहते प्रधानी जी अब लीजिए एक पद और उनको मिल गया। तो बड़ा लाभ मिलता है माताओं को पद का। अब प्रधानी जी जैसे जाने कि मेरा बच्चा रो रहा है, क्या चाहिए, मुझे भागवत देखना है, मुझे भागवत देखना है, मुझे भागवत देखना है। अच्छा कैसे दिखोगे, कहाँ है भागवत, पापा के पास भागवत है, हमें देखना है।
तो होम मिनिस्टर अंदर से आवाज करते हैं, प्रधान इधर आओ। प्रधान जी पहुंच जाते हैं, हाँ बताइए मेरा बच्चा क्यों रो रहा है? अभी कह रहा भागवत देखेंगे। दिखाओ भागवत। अच्छा 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 ठीक है। तुरंत सज्जन को बुलाते हैं, इधर आओ। कहाँ गया पंडित? बुलाओ भागवत दिखाए। अच्छा पंडित जी तो खुश हो गए, राम राम। किसी भी प्रकार से ये जो है प्रधान माना। तो अब जैसे ही पंडित जी पहुंचते हैं, कहते हैं कि क्या तुमको व्यवस्था देने? अब पंडित जी कहते हैं एक सुंदर सा व्यासपीठ का निर्माण हो जाए, थोड़ा सा पांडाल वांडाल लग जाए, कुछ श्रोता बंधु आ जाएं। प्रधान जी कहते हैं अरे तुम्हारा कथा हो जा रहा यही बहुत है। ये जो पेड़ के नीचे चबूतरा बना है ना, यही तुम्हारा व्यासपीठ है। बैठो यहीं और तुमको जो कहना है कह लो। वो तो बच्चा जिद कर दिया इसलिए हमको देखना है। अच्छा देखना है? पंडित जी भी सोचे हो सकता है कुछ देखने के लिए कह रहे हैं। अच्छा ठीक है प्रधान जी मैं यही बैठ करके कथा कह दूंगा। अब पंडित जी बैठ गए चौतरे पर। कहे महाराज आप लोग सामने आकर के बैठिए। तो जैसे ही प्रधान जी नीचे बैठना चाहे, कहे राम राम राम, मैं गांव का सरपंच प्रधान और मैं नीचे बैठूंगा तो महाराज मेरा अपमान होगा। तो प्रधान जी कहते हैं ऐसा है कि मैं नीचे नहीं बैठने वाला हूँ, मैं भी पंडित तुम्हारे बगल में बैठूंगा। पंडित जी कहते हैं ठीक है भैया आ जाओ बगल में। प्रधान जी बगल में बैठ गए। अब बैठ गए तो पंडित जी धीरे धीरे कह रहे हैं वरहा पीड़म नटवर बपू कर्णियों कर्णिकारम। अब महाराज जैसे ही श्लोकों का उच्चारण कर रहे हैं, बस प्रधान जी को निद्रा आने लगती है। प्रधान जी का भी आंख बंद होने लगता है। तो प्रधान जी झपकी ले ले पंडित जी के कंधे पर अपने सर को पटक रहे हैं। अब पंडित जी कह रहे हैं प्रधान जी थोड़ा सा संभालिए, अपने शरीर को संभालिए, आप कहाँ हैं? अरे बोलो बोलो कथा सुनाओ सुनाओ। अब फिर पंडित जी प्रधान जी अपना जो है झूम रहे हैं उनके उस पर। पंडित जी कहे चलो कोई बात नहीं, भाई प्रधान है गांव का, बड़ा श्रम करता होगा, थका होगा, कोई बात नहीं, चलो ठीक ठीक। अब आगे सब जितने बैठे हैं मुंह खोल करके ऐसे देख रहे हैं। अब क्या होगा, अब क्या होगा? इधर प्रधान जी सोते सोते बस धड़ाम से पंडित जी के जंघे पर गिर जाते हैं। पंडित जी सोचे चलो कोई बात नहीं, सोने दो भाई, तकिया लगा लिया है। अब आगे 1 घंटा हो, जब कथा बढ़ा तो प्रधान जी के नाक से लगे अब नाक बजाने खर खर। अब पंडित जी कह रहे महाराज अब ये तो हद हो रहा है, अभी तक सो रहे थे तो ठीक है, अब कथा भी नहीं सुन रहे हैं वो भी ठीक है, अब ये नाक बजाना तो मेरे को समझ में नहीं आता है। अब और तेज से फर 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 नाक बजने लगा। पंडित जी ने एक थप्पड़ मारा। जैसे ही गाल पर एक थप्पड़ मारा, अब प्रधान जी तलमरा करके उठ गए, राम राम, भाई प्रधान को किसने मारा, प्रधान को किसने मारा? अब जैसे ही खड़े होते हैं, अब बच्चा भी सामने बैठा हुआ है। अब जैसे ही खड़े होते हैं प्रधान जी के, कौन मारा? पंडित जी ने क्रोध में कहा मैंने मारा। अरे पंडित तूने मारा, प्रधान को मारा। बस प्रधान जी भी पंडित जी को एक थप्पड़ मारा। अब जैसे ही पंडित जी को एक थप्पड़ लगा, प्रधान अरे पंडित को तू मारता है। पंडित जी फिर एक थप्पड़ मारने लगे। अब महाराज जैसे ही एक थप्पड़ मान रहे हैं, अब धीरे धीरे प्रधान का लड़का खड़ा हो रहा है, ताली बजा रहा है, अरे राम राम। अब देखो देखो भागवत जी अब निकल रहे हैं, अब निकल रहे हैं, भागवत जी अब निकल रहे हैं। अब ताली बजाने लगा, भागवत जी निकल रहे हैं। बस इतने में प्रधानी देख रही है। अब तो जब तक ये थप्पड़ वाली बात थी तो प्रधानी भी देखती रही, हो सकता अभी भागवत निकलेंगे। अब धीरे धीरे प्रधान जी अपना कपड़ा फाड़ करने लगे। पंडित जी का बंडी फाड़ते हैं, पंडित जी प्रधान जी का बंडी फाड़ते हैं। अब महाराज अब लौटने लगे धूल में। अब प्रधानी तो आश्चर्यचकित हो गई, राम राम ये कौन भागवत है जो निकल रहा है? अब महाराज भागवत देखते देखते दोनों नाली में अब कूदने लगा। बच्चा तो प्रधान जी का कूदने लगा, राम राम भागवत निकल गए, देखो काले कर उठे, देखो भागवत निकल गए। अब प्रधानी जी देख करके बड़ी हताश हो गई, राम राम अब इन दोनों लोग को नहीं छुड़ाएंगे तो मर जाएंगे दादा। प्रधानी जी दौड़ करके बाहर जाते हैं, दोनों लोग को किनारे करती हैं और दौड़ हाथ ताली बजाते हुए बच्चा आया, पापा बहुत अच्छा भागवत निकली। बस पापा ने एक थप्पड़ मारा। ये कौन सा भागवत है, चल अंदर। तो कहीं आप वो तो नहीं जान रहे कि भागवत अब निकलने वाले हैं? नहीं तो वो भी सोच रहे थे बच्चे भी और प्रधान भी सोच रहे थे कि अब भागवत निकलेंगे। तो कथा आप सबको समझ में आ रही है ना? तो कथा जो भगवान की है वो तो करुणामयी है ही। देखिए
अगर आप लोग मन से सुन रहे होंगे ना, तो आप लोगों ने इस आनंद का अनुभूति भी अपने जीवन में किया होगा। इस 7 दिन के बीच में जो आपकी जीवन शैली होगी, वो जीवन शैली परिवर्तित होगी। अगर पूरी तरह से नहीं परिवर्तित होगी तो उस जीवन शैली में जरूर परिवर्तन आया होगा। आपका जो मन है वो भगवान में लगता होगा। क्यों मैया? अनुभव आपने किया होगा कि आप सोचते होंगे कि कितना भगवान नाम का आश्रय ले लिया जाए, कितना नाम जप लिया जाए। ये भगवान की साक्षात कृपा है, जो कलयुग में ऐसी कृपा कहीं मिलती नहीं है। आप बताओ, आप अगर अनुष्ठान करवा रहे हो तो अनुष्ठान का तत्क्षण फल मिलता है? नहीं मिलता है। अनुष्ठान करवाएंगे, किसी मंत्रों का जप करवाएंगे तो उस जप का फल आपको 1 हफ्ते में, 1 महीने, 1 साल में मिलेगा ना। लेकिन भागवत की फल तो देखिए तत्काल। महाराज तत्काल बोइए और तत्काल काटिए। अभी 7 ही दिन तो हुआ और 7 ही दिन में देखिए लोगों का रूपरेखा बदल गया। लोग राधे राधे कहने लगे और भगवान का आश्रय लेने लगे। अब कोई बात होता है तो भगवान का मुहावरा देने लगे। ये क्या है? ये भगवान भागवत जी साक्षात कृपा बना रहे हैं। प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो ये भगवान का साक्षात रूप से कृपा होता है, जो सत्संग से ही भगवान कृपा बरसाते हैं। और इसी प्रकार से भगवान की वांगमय विग्रह का दर्शन करते हुए कल हम सभी लोगों ने भगवान के अमृत कथा का रसपान किया। आगे कथा महाराज प्रद्युम्न जी की आती है। माता रुक्मिणी के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम प्रद्युम्न है। अब प्रद्युम्न जी महाराज, प्रद्युम्न जी साक्षात कामदेव के अवतार थे। सुखदेव बाबा कहते हैं, कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्रागरुमन्युना देहोपपत्तये भूयस तमेव प्रतपद्यत। कहते हैं महाराज, ये जो उत्पत्ति हुई ना, ये भगवान कामदेव के एक दूसरे स्वरूप थे, तो भगवान के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। भगवान के पुत्र जैसे ही प्रद्युम्न जी उत्पन्न हुए, सम्रासुर नाम का एक राक्षस था जिसे श्राप मिला था कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र से ही तुम्हारा वध होगा। एक दिन सम्रासुर भगवान के द्वारिकाधीश महल में आकर के भगवान के पुत्र प्रद्युम्न जी को उठा लेता है और उठा कर ले जाकर के समुद्र में फेंक देता है। समुद्र में फेंकता है प्यारी मैया, तो उस छोटे से बालक को एक मछली निगल जाती है। बड़ी मछली बालक को निगल जाती है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। और एक दिन एक मछुआरा ना, वो जाल फेंका, बस उसके जाल में वो मछली फंस गई। अब जैसे फंसी तो महाराज मछुआरा उस मछली को निकाल करके लाया और अपने घर जैसे ही काटने लगा ना, तो देखा महाराज उसमें से एक छोटा सा बालक उत्पन्न हुआ। पहले तो बड़ा भयभीत हो गया, राम राम, मछली के गर्भ से एक बालक, ये कैसी महाराज आश्चर्य, कैसी दृश्य मैं देख रहा हूँ, इतना आश्चर्य दृश्य। दौड़ करके वो मछुआरा अपने महाराज सम्रासुर के दरबार में ले जाता है, कहता है प्रभु, और ये देखिए ना, मछली के पेट से ये बालक की प्रादुर्भाव, ये तो बड़ी अचंभा है। सम्रासुर आदेश देता है, कहता है महाराज अगर किसी को इस बालक को चाहिए तो ले जाए। इधर महाराज कामदेव की पत्नी रति देवी एक दासी का स्वरूप बना करके सम्रासुर के राज पहुंच जाती है। और जैसे ही सम्रासुर कहता है कि महाराज इस बालक को कोई लेगा, बस रति देवी कहती हैं, अरे महाराज इस बालक को मुझे दे दो और बालक का सेवा करने की जो जिम्मेदारी, जो दायित्व है वो मैं निर्वहन करूंगी। अब प्यारी मैया दासी तो ले ली बालक को और खूब लालन पालन की। बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा, तो जब बड़ा होने लगा ना तो खूब सेवा करती थी। बस एक दिन वो बालक पूछ उठा कि महाराज मैया, ये आपके भाव को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये आपका जो सेवा करने का भाव है ना,
जो आपका देखने की जो दृष्टि है, ये कहीं से मातृत्व भाव नहीं हमें लग रहा है। आप मेरे प्रति क्या सोचती हो, कृपा करके मुझे बता दो। मैं व्याकुल हूं आपके इस भाव को जानने के लिए। रति देवी बोल पड़ती है, कहती है प्रभु आप मेरे पुत्र नहीं, आप मेरे पति हो। बालक आश्चर्यचकित हो जाता है, राम राम, मैं आपका पति कैसे? मैया रति देवी कथा को सुनाती हैं, कहती है महाराज एक बार जब देवताओं के ऊपर महाराज राक्षसों का प्रकोप आया ना, तो सारे राक्षस अनुनय विनय करने लगे भगवान से कि प्रभु आपके पुत्र से ही उस राक्षस का संहार होने वाला है और आप एक पुत्र दे दीजिए। भगवान तो अपने जप तप में दम लीन थे और महाराज जप में लीन होने के कारण पुत्र दे नहीं पा रहे थे। तो कामदेव ने, सारे देवताओं ने कामदेव से कहा कि महाराज तुम इतने शक्तिशाली हो कि साधारण से साधारण व्यक्ति के अंदर भी काम उत्पन्न कर दोगे और किसी भी तपस्वी के भी हृदय में तुम काम प्रकट कर सकते हो। महाराज कामदेव एक दिन अपने 5 तीरों को लेकर के, जो काम का 5 बाण था ना, उसको लेकर के महाराज अनुसंधान करके भगवान भोलेनाथ के हृदय पर छोड़ देते हैं। अब जैसे ही हृदय पर छोड़ते हैं महाराज, क्रोध में भगवान भोलेनाथ की तीसरी नेत्र खुल जाती है और सामने कामदेव, और जैसे ही तीसरी नेत्र खुलती है तो तीसरे नेत्र का जो ज्वाला था ना, वो ज्वाला जाकर के कामदेव को लगता है और कामदेव वहीं भस्म हो जाते हैं। कामदेव भस्म हुए, इधर महाराज पत्नी उनकी आ जाती हैं रति और भगवान से रुदन करने लगती हैं कि प्रभु मेरे पति का क्या पाप है? क्या देवताओं का सहयोग करना मेरे पति का पाप है? उसने दोष किया? भगवान भोलेनाथ कहते हैं नहीं, उसका ये दोष नहीं है कि जो देवताओं का साथ दिया, उसने दोष किया कि वो बिना जाने बिना आज्ञा लिए अपने काम के बाणों को कहीं भी छोड़ दे रहा है। उसे अपने काम पर अभिमान आ गया था और उसी अभिमान के कारण उसका नाश हुआ है। रति देवी हाथ जोड़ करके कहते हैं प्रभु अब आप कुछ इसका उपाय निकालें प्रभु, नहीं तो मेरा जीवन कैसे चलने वाला है। भोले बाबा कहते हैं कृष्ण तने हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा जाई न मोरा। जाओ रति देवी, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जब भगवान श्री कृष्ण अवतरित होंगे ना, तो उस अवतार में भगवान श्री कृष्ण के साक्षात पुत्र के रूप में तुम्हारे प्रति प्रकट हो जाएंगे। अब जैसे ही आशीर्वाद सुनती हैं रति देवी प्रसन्न हो जाती हैं, हाथ जोड़ करके प्रभु आपकी बड़ी करुणा है, बड़ी कृपा है, और बड़े तेज से जय घोष करती हैं, बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की जय। और आज वही कामदेव प्रकट होते हैं भगवान के पुत्र के रूप में। महाराज जब संपूर्ण कथाओं को प्रद्युम्न जी सुन लेते हैं तो महाराज सम्रासुर की राज पर चढ़ाई कर देते हैं और चढ़ाई करके वहीं पर सम्रासुर का वध कर डालते हैं। वध हुआ, भगवान महाराज प्रद्युम्न जी अपने घर आने लगे, तो जब घर आने लगे तो सारे द्वारिका वासियों को पता चला कि महाराज जो बाल्यकाल में जो भगवान के पुत्र खो गए थे, कोई ले गया था, वो पुत्र वापस आ रहे हैं। सारे द्वारिकावासी खुश हो गए। माता रुक्मिणी को पता चलता है कि हमारा पुत्र आने वाला है, बड़ी प्रसन्न होती है। अब महाराज जैसे प्रद्युम्न जी द्वार पर खड़े होते हैं, मैया पूजन की थाल लेकर के पहुंचती है, कहती है अरे राम ये कौन है, तेरे बगल में कौन है? प्रद्युम्न जी मुस्कुराते हुए कहते हैं मैया ये मेरी पत्नी रति देवी है। मैया बड़ी प्रसन्न हो जाती है, चल तू बचपन में गया लेकिन जब वापस आया तो अपने पत्नी अपनी को लेकर के वापस आया। कोई बात नहीं भाई, तेरा भी स्वागत है, तेरे पत्नी का भी स्वागत है। मैया खूब बड़े बड़े तालों से आरती दिखाती और प्रसन्नता पूर्वक अपने गले से लगाती। अब प्यारी मैया, जिसका बालक बाल्यकाल में खो जाए उस माँ के हृदय पर क्या बीतता होगा ये तो आप जानते हो। और जब वही बालक अगर भविष्य में मिल जाए, थोड़ा ट्रैवल कम करो, समझ नहीं पा रहे हो, प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण।
तो जैसे ही महाराज दोनों को देखती हैं अतिशय प्रसन्न हो जाती हैं, प्रसन्न होकर के हृदय से लगा लेती हैं, सबका स्वागत वंदन करती हैं। आगे की कथा बड़ी सुंदर आती है भगवान के और विवाहों का। भगवान एक दिन महाराज जाते हैं सत्राजित के यहाँ। सत्राजित नामक एक राजा था, उसके पास एक समयंतक मणि नाम एक समयंतक नाम की मणि थी, जिसकी महत्ता महाराज एक दिन में 8 भार सोना प्रकट करती थी।